दोस्तों इस वीडियो में आप हिंदी के 20 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में जानेंगे, यानी हिंदी के 20 विराम चिन्ह। उर्दू में कहूँ तो हिंदी के रुमूज़े औक़ाफ़। उर्दू के रुमूज़े औक़ाफ़ यानी कि उर्दू के पंक्चुएशन मार्क्स मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल हिंदी के विराम चिन्ह। सबसे पहले कॉमा। कॉमा को आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम यानी जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ हम ये लगाते हैं सेंटेंस में अल्प विराम। इसके बाद सेमीकोलन यानी अर्ध विराम। जब हमें एक से ज़्यादा पूर्ण वाक्य लिखने हो जो आपस में संबंधित हों तब हम लगाते हैं ये निशान। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं गया था, काफ़ी देर बैठा रहा, तब मेरी बात सुनी गई। ये एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ आप इन तीनों बातों में, वैसे ये तीनों सेंटेंसेस अपने आप में पूरे हैं, जैसे कि मैं गया था, बात ख़त्म हो गई। काफ़ी देर बैठा रहा, यहाँ भी बात ख़त्म हो गई। तब मेरी बात सुनी गई, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन ये चूँकि संबंधित है एक दूसरे से, इसलिए हम यहाँ बीच बीच में विराम न लगाकर, यानी पूर्ण विराम न लगाकर ये लगा रहे हैं, यानी अर्ध विराम लगा रहे हैं। इसके बाद उपविराम। उपविराम को हम इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। जब हम ऊपर नीचे दो बिंदु लगा देते हैं तो उसे हिंदी में उपविराम कहेंगे। जब हमें किसी शब्द को अलग दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, जैसे कि उदाहरण, फिर ये निशान लगा दिया, आगे लिख दिया मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है उपविराम का। इसके बाद पूर्ण विराम। फुल स्टॉप की जगह हम ये निशान इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। इसको विराम भी कह लेते हैं लोग, लेकिन हमें कहना चाहिए पूर्ण विराम, क्योंकि विराम तो उपविराम भी होता है, अर्ध विराम भी होता है, तो पूर्ण विराम। इसके बाद प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, जब हम हैरत वाले सेंटेंस पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, नफ़रत वाले, शोक वाले, खुशी वाले वगैरह वगैरह, तो हम इस निशान का इस्तेमाल करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद निर्देश चिन्ह यानी डैश। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। माँ ने कहा बेटा खाना खा ले। अब हमने ये देखा, माँ ने कहा के बाद हमने ये निशान लगा दिया, फिर बेटा, फिर कॉमा लगा दिया, फिर खाना खा ले, फिर पूर्ण विराम। तो ये जो हमने माँ ने कहा के बाद लगाया, ये है निर्देश चिन्ह। ये निशान योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। योजक चिन्ह के बारे में आगे बताऊंगा। तो निर्देश चिन्ह। इसके बाद कोष्ठक चिन्ह यानी ब्रैकेट्स। ये तीन होते हैं, आपको मालूम है, आपने मैथमेटिक्स में खूब पढ़ा है इनके बारे में, रेखा गणित में पढ़ा है ना। तो ये तीन तरह के होते हैं। हम हिंदी में इन्हें कहेंगे लघु कोष्ठक चिन्ह, मध्यम कोष्ठक चिन्ह और दीर्घ कोष्ठक चिन्ह। इसके बाद उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमास जो हम लगाते हैं ना, सिंगल या डबल, तो उन्हें हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं। जब हमें किसी शब्द या किसी वाक्यांश पर जोर देना हो सेंटेंस में तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, यानी इकहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें किसी की कही गई बात एज इट इज़ लिखनी हो तो हम डबल अवतरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। तो उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। इसके बाद योजक चिन्ह। इंग्लिश में इसको हाइफन कहते हैं। ये जैसा कि मैंने पहले कहा था, डैश से थोड़ा सा छोटा होता है। योजक चिन्ह, इसके कई इस्तेमाल हैं। जैसे आपने वो गाना सुना होगा ना, सिमटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आई हो, या वो गाना सुना होगा कि छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो। तो ये सिमटी सी, शर्माई सी, छोटा सा, या और भी हैं, प्यारे से, प्यारी सी, लंबा सा, छोटा सा, मोटी सी, पतली सी, ये बहुत सारे सा, सी वगैरह इस तरह से हम लिखते हैं ना। तो ये बीच में जो निशान लगाते हैं ये कहलाता है हाइफन या योजक चिन्ह। इसके बाद लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रिविएशन। जब हम किसी शब्द को पूरा ना लिखकर उसके आगे एक छोटा सा गोला बना देते हैं या सिर्फ डॉट लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रिविएशन, लाघव चिन्ह। फिर विवरण चिन्ह यानी साइन ऑफ फॉलोइंग। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इस बारे में विवरण इस प्रकार है, और फिर हम ये निशान लगाकर आगे उस चीज़ के बारे में या उस विषय के बारे में लिख रहे होते हैं जिसकी बात चल रही है, तो विवरण चिन्ह। यानी जब हम विवरण दे रहे होते हैं, डिटेल दे रहे होते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, साइन ऑफ फॉलोइंग, विवरण चिन्ह। फिर त्रुटिपूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह।
जब हम सेंटेंस लिख देते हैं और हमें याद आता है कि अरे इसमें एक शब्द तो रह ही गया, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहते हैं, विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं और हंस पद भी कहते हैं। इसके अलावा त्रुटि बोधक चिन्ह भी कह देते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह। फिर है पदलोप चिन्ह, मार्क ऑफ एलिप्सिस। जब हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और उसको पूरा नहीं लिखते, जैसे कि मैं समय से पहुंच तो गया पर ... ये जो ... है, इसे हम कहेंगे मार्क ऑफ एलिप्सिस अंग्रेजी में, और हिंदी में पदलोप चिन्ह। यानी यहाँ पद का लोप हो गया, यानी कोई बात और इसमें है सेंटेंस में आगे, लेकिन हमने लिखी नहीं, या आगे जाकर लिख दी लेकिन इस सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर लिया, इस निशान का, तो ये हुआ पदलोप चिन्ह। इसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? जब हम, आपने देखा होगा या लिखा भी होगा कई बार, जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं और सेंटेंसेस लिख रहे हैं या कोई हिसाब लिख रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, तो हम ऊपर लिखी हुई चीज़ को उसी के ठीक नीचे एज इट इज़ लिखना नहीं चाहते, बल्कि एक निशान लगा देते हैं। तो ये निशान है पुनरुक्ति चिन्ह या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इसका मतलब होता है एज अबव, यानी जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही यहाँ मान लिया जाए, पढ़ लिया जाए। इसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये अंग्रेज़ी के एस जैसा होता है, हालांकि ये एस नहीं है, लेकिन इसको आमतौर पर एस की तरह लिख लेते हैं जल्दी में। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, यानी जब हमें उच्चारण दीर्घ करना हो, लंबा उच्चारण करना हो। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है ओम। अब ये जो मैंने बोला ओम, सिंपली ये एक शब्द है ओम, लेकिन आप इसको जब समझाने के लिए लिखेंगे तो हम ओ और म के बीच में जितना भी लंबा हमें इसका उच्चारण करना है उस हिसाब से हम ये निशान लगा देंगे, यानी दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगा देंगे। और इसके अलावा आपने गानों को अगर लिखा हुआ देखा होगा किसी किताब में या कहीं पर, तो वहाँ भी इस निशान का इस्तेमाल देखा होगा। यानी जब हम बात को लंबा करते हैं या शब्द को या किसी शब्द के उच्चारण को लंबा करते हैं या किसी अक्षर के उच्चारण को लंबा करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ला, हे, हो, इस तरह से हम जब कुछ लिख रहे होते हैं, तो आप समझ गए वैसे मेरी बात को। इसके बाद अगला शब्द है या अगला चिन्ह है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक का मतलब है जो तुल्यता बताता हो, यानी बराबरी बताता हो। इसको आमतौर पर हम कहते हैं बराबर का निशान, इज़ इक्वल टू। कई लोग इसको इजिकल टू कहते हैं, इजिकल टू। उनमें से कई को पता नहीं होता कि यह है इज़ इक्वल टू। खैर, ये एक अलग विषय है। बराबर का निशान आमतौर पर इसको कह देते हैं। यह है हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह। जैसे 1 + 1 = 2, यानी 1 धन 1, और फिर ये निशान यानी तुल्यता सूचक निशान या तुल्यता सूचक चिन्ह, और आगे हमने लिखा 2। ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का इस्तेमाल आपने शायद कम देखा होगा या ध्यान ना दिया हो। ये किसी लंबे आर्टिकल को जब ख़त्म किया जाता है या किसी चैप्टर को ख़त्म किया जाता है या कोई किताब पूरी जब हो गई, तो एंड में ये निशान लगाया जाता है। 2 तरह से लगाते हैं, एक तो 0 जैसा या O जैसा लिखकर उसके आसपास डैश लगा देते हैं, या सिर्फ एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं। तो वैसे ये पुरानी किताबों में तो काफ़ी होता था, आजकल भी हो रहा है। समाप्ति सूचक चिन्ह, चिन्ह ना कहें, जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, चिन्ह है यानी ह आधा है, ना आधा नहीं है। फिर टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह का मतलब है जब हमने कोई बात लिखी और उसके बाद हमें उस बात में या उस पार्ट में, उस पैराग्राफ में या किसी सेंटेंस में किसी एक शब्द के बारे में आगे विस्तार से बताना है, तो हम वहाँ पर एक स्टार जैसा बना देते हैं और फिर उस पेज पर एंड में नीचे जाकर या साइड में, लेफ़्ट साइड में, उसके बारे में विस्तार से लिखते हैं। तो इसे कहते हैं टीका सूचक चिन्ह। फिर रेखांकन चिन्ह, बड़ा आसान है, आप जानते हैं अंडरलाइन करना। जब आप किसी चीज़ को, किसी सेंटेंस को या किसी सेंटेंस के किसी शब्द या किन्हीं शब्दों को अंडरलाइन करते हैं, ख़ास ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहते हैं पाठक का, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन करना कहते हैं इसको, लेकिन हिंदी में इसको कहेंगे रेखांकन चिन्ह। तो अब बताइए साहब, आपको कितनी नई जानकारी मिली आज? बहुत सारी चीज़ें नई पता चली ना। हमारे वीडियोस देखिए, नई बातें पता चलती ही रहेंगी। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आता हूं लेकर आपके लिए बहुत जल्द कोई और बढ़िया सा वीडियो। मेरे पिछले वीडियोस भी ज़रूर देखिए और अगले वीडियोस भी देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए यार। सलाम हिंदुस्तान।